हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, उससे रिलीज होने वाले हार्मोन्स के बारे में, उसमें जो ऑर्गन्स हैं उनका क्या वर्क है आपकी बॉडी में, रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्यूबर्टी क्या होती है, इनके बारे में। तो आज हम बात करेंगे जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, दो पार्ट में डिवाइड है, एक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दूसरा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आज हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखेंगे, नर जनन तंत्र के बारे में देखेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है, इसमें इसको पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता क्या है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम बॉडी का ऐसा पार्ट है जो रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फर्टिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अपनी जैसी संतान उत्पन्न करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो आपका स्पेशली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो इसमें दो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं, एक आपका एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, दूसरा आपका इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन जो बॉडी के बाहरी पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, बाहरी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, जिसमें आपका पेनिस और यूरेथ्रा आता है। और इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन में आपका टेस्टिस आ जाता है, वैस डिफरेंस आता है, सेमिनल वेसिकल्स आता है, प्रोस्टेट ग्लैंड आता है। इस सब के बारे में बारी बारी से हम पढ़ेंगे। तो जैसे आपका मान लीजिए प्यूबर्टी, जैसे क्या होती है, प्यूबर्टी एक ऐसी स्टेज होती है जिसपे आपकी बॉडी फुली मेच्योर्ड हो चुकी होती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन हो चुका होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे आपका एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन जो होता है, जिसमें आपका पेनिस और यूरेथ्रा आता है। यूरेथ्रा जो होता है मेल में आपका लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा होता है, इसकी लंबाई लेंथ जो होती है 20 सेंटीमीटर होती है, जो यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को बॉडी से बाहर करता है। इस यूरिनरी ब्लैडर से बने हुए यूरिन को ये क्या करता है, बॉडी से बाहर करता है। और इस टेस्टिस से बने, टेस्टिस आपका ये स्क्रोटम जो देख रहे हैं, इसी के अंदर दो दो पेयर्स में टेस्टिस पाया जाता है, जो स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेल जो सेक्स हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरॉन के सिक्रीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये जो आपकी यहाँ से वेसल्स जाती है, इसको हम बोलते हैं वैस डिफरेंस, जो क्या करती है, बने हुए स्पर्म को इस यूरेथ्रा में छोड़ देती है और यूरेथ्रा आपका उसको बॉडी से बाहर करता है। तो मेल यूरेथ्रा जो होता है वो स्पर्म का भी एक्सक्रीशन करता है और यूरिन का भी एक्सक्रीशन करता है, उसको बॉडी से बाहर करता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है, ये वाला मान लीजिए आपका यूरिनरी ब्लैडर है और यहां से आपका यूरिन जो बाहर लेके जाता है, ये वाला पोर्शन आपका यूरेथ्रा कहलाता है। और जो इसके ऊपर एक लेयर पाई जाती है, इसी को हम बोलते हैं पेनिस। ये आपका यूरिनरी ब्लैडर हो जाता है, जो क्या करता है, बने हुए यूरिन को स्टोर करके रखता है। किडनी जब आपका यूरिन बना देती है तो ये इसको स्टोर करके रखता है। और इसकी नॉर्मल कैपेसिटी जो होती है 400 से 600 ml की होती है। 400 से 600 ml आपका यूरिन इसमें स्टोर हो सकता है। यहाँ पे आपका एक ग्लैंड पाई जाती है ऐसे, इस वाली ग्लैंड को हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम होता है, ये रेगुलेट करती है कि उस यूरेथ्रा में आपका यूरिन रिलीज होगा कि स्पर्म रिलीज होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड। और यहाँ पे ऐसे एक स्फिंक्टर पाया जाता है जो कंट्रोल करता है यूरिन के आउटपुट को। अगर इस यूरिनरी ब्लैडर में आपका 170 ml से 230 ml तक यूरिन अगर स्टोर हो जाता है, इतना यूरिन इसमें एक्युमुलेट हो जाता है, तो जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है ये कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, सिकुड़ती है, कॉन्स्ट्रिक्ट होती है। उसके बाद ये यूरिन आपका बाहर की तरफ मूव करता है और जो ये आपका स्फिंक्टर होता है ये डायलेट हो जाता है। स्फिंक्टर डायलेट होता है, उसके बाद यूरिन आपका इस यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये पोर्शन हम यूरिनरी सिस्टम में देख चुके हैं, हमें आज देखना है रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जिसमें आपका ये जो बाहरी लेयर होती है, इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं पेनिस। तो पेनिस का काम क्या होता है, ये कवर किए रहता है इस यूरेथ्रा को और ये वेजाइना में स्पर्म को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। जब यहाँ से आपका टेस्टिस से स्पर्म बन जाता है, इस टेस्टिस से स्पर्म बनता है, तो ये आपका वैस डिफरेंस वाली नली से होता हुआ इस यूरेथ्रा के पास पहुंचता है, जहाँ पे ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है उसको कंट्रोल करती है और आपके इजैकुलेशन में हेल्प करती है जब आपका स्पर्म बाहर जाता है। स्फिंक्टर जो होता है यूरिन के आउटपुट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और टेस्टिस, यहाँ पे इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन की बात करें तो जो बॉडी के अंदर पाया जाता है, जिसमें आपका जैसे कि टेस्टिस हो गया, ये
वैस डिफरेंस हो गया, सेमिनल वेसिकल्स हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, इन सब का काम क्या होता है? जैसे टेस्टिस है तो इसका काम होता है टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रीशन करना। वैस डिफरेंस का काम होता है बने हुए स्पर्म को, जो टेस्टिस से आपका स्पर्म बना हुआ है, बने हुए स्पर्म को यूरेथ्रा में ट्रांसफर करना। सेमिनल वेसिकल्स का काम होता है सीमेन का फॉर्मेशन करना। सीमेन जो होता है आपका एक व्हाइट कलर का विस्कस फ्लूइड होता है जो बने हुए स्पर्म सेल को न्यूरिशमेंट का काम करता है, उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाता है और उसके मूवमेंट में हेल्प करता है ताकि आपका यूरेथ्रा में इजीली मूव कर सके या फिर यूटेरस में, फीमेल यूटेरस में वो इजीली आपका मूव कर सके और फर्टिलाइजेशन हो सके। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो रेगुलेट करती है कि इस यूरेथ्रा में आपका यूरिन ट्रांसफर होगा कि आपका स्पर्म ट्रांसफर होगा। प्रोस्टेट ग्लैंड भी आपका सीमेन का कुछ पोर्शन रिलीज करती है, फ्लूइड रिलीज करती है, जिससे जो आपका स्पर्म सेल है वो इजीली मूव कर सके। तो ये वाला आपका हो गया बाहरी पोर्शन, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, जिसमें आपका पेनिस होता है और यूरेथ्रा होता है। पेनिस क्या करता है? इस यूरेथ्रा को कवर किए रहता है, स्पर्म के ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पेनिस कहलाता है। यूरेथ्रा जो होता है एक नली होती है जो यूरिनरी ब्लैडर से आपकी स्टार्ट होती है और एक्सटर्नल बॉडी के एक्सटीरियर पार्ट तक जाती है, जो यूरिन और स्पर्म को स्प्लिट आउट करने के लिए, बॉडी से बाहर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। मेल का जो यूरेथ्रा होता है उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर लगभग होती है और ये आपका स्पर्म और यूरिन का फॉर्मेशन, एक्सक्रीशन दोनों करता है, जबकि फीमेल्स में अलग अलग होता है, उसमें यूरेथ्रा से आपका ओवम नहीं रिलीज होता है या फिर आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उससे नहीं होती है। उसमें दो रूट पाए जाते हैं, एक आपका यूरेथ्रा अलग पाया जाता है, दूसरा वेजाइना अलग पाया जाता है, उसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखेंगे। आज हम स्पेशली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। तो पेनिस आपका एक कवरिंग लेयर है जो यूरेथ्रा को कवर किए रहती है। यूरेथ्रा एक ट्यूब है जो यूरिनरी ब्लैडर से स्टार्ट होती है और यूरिन को बॉडी से बाहर करती है और टेस्टिस से बना हुआ जो स्पर्म होता है उसको बाहर करने में हेल्प करती है। इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन के बारे में हम देखते हैं। तो इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन में पहले आपका आता है टेस्टिस। टेस्टिस का अगर फिगर देखा जाए तो ये जो टेस्टिस होता है आपका किडनी के शेप का ऐसे होता है, जिसमें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये सब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। उसके बाद ये जो आपका पोर्शन होता है ये वैस डिफरेंस वाला होता है, ऐसे पूरा बहुत सारी वेसल्स टाइप में होती हैं। इसको बोलते हैं इपिडिडमिस। इपिडिडमिस ये आपकी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। इन्हीं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में एक स्पेशल सेल पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं लेडिग सेल। लेडिग सेल। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है, जो इनर वॉल होती है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, एक टेस्टिस आपका दो पाया जाता है। तो टेस्टिस में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो होता है उसकी इनर मेम्ब्रेन से, इसकी वॉल से आपका स्पर्म रिलीज होता है। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो होता है स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, उसका रिलीज करता है। ये स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है आपका टेस्टिस की सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की वॉल से होता है स्पर्म का फॉर्मेशन। और स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म सेल बाय द वॉल ऑफ द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस की सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की जो वॉल है उससे स्पर्म का फॉर्मेशन होना ही आपका स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। उसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में एक स्पेशल सेल पाई जाती है जिसको लेडिग सेल बोलते हैं। और लेडिग सेल क्या करती है? ये टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रीशन करती है, जो कि आपका मेल हार्मोन है, टेस्टोस्टेरॉन। तो टेस्टोस्टेरॉन का अगर फॉर्मेशन आपसे पूछेगा तो जो आपका टेस्टिस होता है उसके सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में एक स्पेशल सेल पाई जाती है जिसे लेडिग सेल बोलते हैं और टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रीशन करती है। टेस्टोस्टेरॉन आपका मेल हार्मोन है जो मेल में सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे बियर्ड का आना, वॉइस का डीप होना, ये सब सारी चीजें आपका सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स में आती हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करना, स्पर्म का फॉर्मेशन करना, ये सब आपका टेस्टोस्टेरॉन कंट्रोल करता है, जो कि एक हार्मोन है टेस्टिस की आपकी लेडिग सेल से रिलीज होता है। ये टेस्टिस से जब ये स्पर्म बन जाता है ये आपका इन वेसल से होता हुआ सीधा आपका पहुंचता है यूरेथ्रा के पास। अब मान लीजिए यहाँ पे आपका यूरेथ्रा था
तो यहीं पे आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड ऐसे लगी होती है, इसी को हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड ये आपका वैस डिफरेंस होता है। वैस डिफरेंस, वैस डिफरेंस का काम ये होता है, ये आपका स्पर्म जो बना है टेस्टिस से, बने हुए स्पर्म को इस टेस्टिस से ट्रांसफर कर देती है यूरेथ्रा के पास, जहां पे आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो रेगुलेट करती है कि आपका स्पर्म इस यूरेथ्रा में मूव करेगा कि यूरिन आपका मूव करेगा। प्रोस्टेट ग्लैंड उसको कंट्रोल करती है। उसके बाद जो आपका यूरिनरी ब्लैडर होता है यहाँ पे, यहीं से आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स स्टार्ट होते हैं, ये सेमिनल वेसिकल्स, इसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स सीमेन का सिक्रीशन कर देते हैं इसमें, और स्पर्म सेल्स जब यहाँ पे आती है तो यहाँ से सिक्रीशन हो जाता है सीमेन का, जो कि व्हाइट कलर का विस्कस फ्लूइड होता है, इस स्पर्म सेल के मूवमेंट में हेल्प करता है। अगर स्पर्म सेल का हम स्ट्रक्चर देखें तो वो इस टाइप में होता है, जो क्या करता है आपके इस यूरेथ्रा से मूव करता हुआ आगे की तरफ मूव करता है। उसके बाद जब ये फर्टिलाइजेशन के टाइम, इंटरकोर्स के टाइम वेजाइना में ट्रांसफर होता है तो यूटेरस में मूव करता हुआ फैलोपियन ट्यूब में जाता है, वहां पे ओवम को पेनिट्रेट करता है, और इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जो कि फैलोपियन ट्यूब में होता है फीमेल्स के, वो फीमेल वाला रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। तो जो स्पर्म सेल्स होती हैं, बनती हैं आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की वाल में टेस्टिस से, इनको लेके यूरेथ्रा में जो पहुंचाता है इसको बोलते हैं वैस डिफरेंस। प्रोस्टेट ग्लैंड इसको कंट्रोल करती है कि इस यूरेथ्रा में आपका यूरिन जाएगा कि आपका स्पर्म जाएगा। और जो ये सीमेन होता है, सीमेन जो आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये सेमिनल वेसिकल से रिलीज होता है। 1 ml अगर हम सीमेन लेते हैं, 1 ml सीमेन का लेते हैं, तो 1 ml सीमेन में लगभग आपके 100 से 125 मिलियन, 1 ml सीमेन में 100 से 125 मिलियन आपके स्पर्म सेल्स होती हैं। अगर हम 1 ml सीमेन का लेते हैं तो उसमें 100 से लेकर 125 ml तक स्पर्म सेल्स होती हैं, जो रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, फर्टिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, नए बेबी का फॉर्मेशन होता है, जिसमें आपका ये स्पर्म सेल्स जो होती है ओवम से जाके बाइंड करती है, फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, और नई बॉडी बनती है। टेस्टोस्टेरॉन कोई पूछ ले, ये मेल हार्मोन है जो मेल की सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि टेस्टिस की लेडिग सेल से रिलीज होता है। बस टोटल आपका इतना ही है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइड है, एक आपका एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन जिसमें पेनिस और यूरेथ्रा आता है। पेनिस जो होता है यूरेथ्रा को ऊपर से कवर किए रहता है, और ये ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, बने हुए स्पर्म को वेजाइना में ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। और यूरेथ्रा जो होता है एक आपकी ट्यूब होती है जो यूरिनरी ब्लैडर से स्टार्ट होती है और बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट तक जाती है, जो यूरिन का एक्सक्रीशन करती है बॉडी से, और स्पर्म का भी एक्सक्रीशन करती है बॉडी से। स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस करता है, जो सेक्रोटम आपका होता है उसी के अंदर स्टोर होता है। 2 आपके टेस्टिस होते हैं जो स्पर्म और टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रीशन करते हैं। सेमिनल या आपकी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होता है वो स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, और जो लेडिग सेल्स पाई जाती हैं वो टेस्टोस्टेरॉन का सिक्रीशन करती हैं। स्पर्म आपका फर्टिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि टेस्टोस्टेरॉन जो है ये एक हार्मोन है, ये बॉडी के डेवलपमेंट, ग्रोथ और सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इधर आपका सेमिनल वेसिकल्स जो होती हैं, ये वैस डिफरेंस जो होता है, इस टेस्टिस से जो आपका स्पर्म यहाँ पे बन जाता है, इस स्पर्म को ट्रांसफर करता है यूरेथ्रा तक, तो ये जो ट्यूब पाई जाती है इसी को हम बोलते हैं वैस डिफरेंस। और यहाँ पे जो आपका पोर्शन होता है, ये ऊपर वाला पोर्शन, इसको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल्स, जो कि ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, ये सीमेन का सिक्रीशन करता है, थिक व्हाइटिश फ्लूइड का सिक्रीशन करता है, जो न्यूरिशमेंट करता है, उस स्पर्म सेल को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाता है जिससे वो आपका सर्वाइव कर सके। और स्पर्म की खासियत अगर देखें तो ये आपका 30 डिग्री सेल्सियस पर, स्पर्म सेल्स जो होती हैं 30 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाइव करती हैं। अगर टेम्परेचर इससे ज्यादा होता है तो स्पर्म सेल की डेथ हो जाती है। इसके लिए आपका सीमेन का सिक्रीशन करते हैं, जो कि व्हाइटिश फ्लूइड होता है, इस स्पर्म को क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाता है और यूरेथ्रा में मूव करने में हेल्प करता है। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है ये यूरिन को का स्टोरेज करता है, जब किडनी से यूरिन का फॉर्मेशन होता है, यूरेटस उसमें लाके यूरिन को छोड़ देता है, जो वेस्ट मटेरियल रहता है आपका उसमें स्टोर रहता है। इसकी नॉर्मल कैपेसिटी 400 से 600 ml की होती है, और ये आपका यूरिन भी इसी यूरेथ्रा से बाहर जाता है, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऐसा नहीं है। ये थोड़ा सा रहा मेल और
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, उसके ऑर्गन्स के बारे में, उनके फंक्शन के बारे में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें।